हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल का चैप्टर 9 रीड करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, कैन यू नेम सम डेजर्टेड एरिया इन इंडिया एंड वर्ल्ड? क्या आप भारत में या फिर संसार में कुछ डेजर्टेड मतलब रेगिस्तानी इलाकों को जानते हैं, रेगिस्तानी इलाकों के नामों को जानते हैं? हु डू यू थिंक लिव्स इन अ सच एरिया? आपको क्या लगता है कि ऐसे जगहों पर रहना, ऐसे एरियो में रहना कैसा होगा? डिजर्टेड एनिमल्स, रेगिस्तान में रहने वाले जानवर। डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड समथिंग गो फॉर मंथ और इवन ईयर्स विदाउट रेन। डेजर्ट जो होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो धरती के सबसे सूखे इलाके होते हैं। यहाँ कभी कभी तो महीनों या फिर कभी कभी सालों लग जाते हैं और यहाँ पर बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्टेड एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन हालांकि जो उस रेगिस्तान में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भी बिना पानी के सर्वाइव मतलब गुजारा नहीं कर सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। और फॉर लॉन्ग पीरियड इन अ स्क्रोचिंग sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh condition। जब जो है इन जगहों पर रेगिस्तान में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत लंबे समय तक गर्मी पड़ती है, स्क्रोचिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ना, भीषण गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा सूरज बहुत तेज़ निकलता है, ठीक है ना। और वहाँ पर सालों तक, महीनों तक कोई बारिश नहीं होती है। तो वहाँ पर जो रहने वाले जो जानवर होते हैं, इस हार्श कंडीशन मतलब इस कठोर स्थिति से बचने के लिए, कोपिंग मतलब बचने के लिए, सहने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फाइंड डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन अ कूल अंडरग्राउंड बोरल। मतलब जो जिरबिल होता है, जिरबिल एक तरह का चूहा होता है। देखिए यहाँ पर भी बता रखा है बुक में भी, जिरबिल जो है एक तरह का चूहा होता है जो दिन का सबसे गर्म हिस्सा जो होता है ना, जब दिन के समय सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो क्या करता है, रेत के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के जो है एक बिल बना लेता है। और वो ज़्यादातर मतलब जब दिन के समय में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो उसी अपने बिल के अंदर में वो रहता है। एंड सेटल एन स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग beetles are expert at catching drop of moisturize on their legs। और एक तो स्ट्रेंज जो इंसेक्ट होता है, एक अजीब सा इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं, डार्कलिंग कहते हैं, डार्कलिंग बीटल्स बोलते हैं। वो क्या करता है, वो बहुत एक्सपर्ट होता है किसके, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है रेत पर, तो फिर उससे जब वो गर्मी जब उठती है तो वो जो गर्मी जो होती है वो रेत की नमी को सूख कर ऊपर ले जा रही होती है, मतलब आसमान पर ले जा रही होती है। तो ये जो इंसेक्ट होता है ना, डार्कलिंग बीटल्स, ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उस नमी को वो पकड़ लेता है और अपने पैरों पर, उसकी कुछ बूंदों को अपने पैरों पर रख लेता है। और वो उन जो मॉइस्चराइज़र की जो ड्रॉप है, जो बूंदें हैं, वो उन्हें अपने पैरों पर तब तक रखता है जब तक वो उसके मुँह तक ना चली जाए, ठीक है। ट्रिंकलिंग डाउन इनटू देयर माउथ, ठीक है। तो वो जब तक उसके मुंह तक न चली जाए, जब तक वो उस मॉइस्चराइज़र की जो उस नमी की जो बूंद है वो अपने पैरों पर वो रखे रहता है। वो इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट होता है। कौन सा इंसेक्ट है, बहुत अजीब इंसेक्ट है जिसका नाम है डार्कलिंग बीटल्स। नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग एंड डून्स। जो मतलब हाँ, दुनिया में जितने भी डेजर्टेड पाए जाते हैं, जितने भी रेगिस्तान पाए जाते हैं, वो सारे के सारे ऐसे नहीं होते कि वहाँ दूर दूर तक समुद्र की तरह रेत ही रेत होता है या फिर डून्स होते हैं। जब रेगिस्तान में तेज़ हवाएं चलती हैं ना, तो हवाओं के साथ साथ रेत भी बहता जाता है, उड़ता जाता है। तो उससे क्या होता है, वो बड़े बड़े टीले बना लेता है रेत के, तो डून्स उनको कहते हैं। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी रेगिस्तान पाए जाते हैं उसमें सारा का सारा रेत ही होता है या फिर रेत से बने टीले होते हैं, ठीक है। सम आर रॉकिंग एंड पेबल्स एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस, while others are sprinkling and colorful flowers during the spring। ठीक है। कुछ ऐसे डेजर्ट भी होते हैं जो बड़े बड़े, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए रेगिस्तान होते हैं। पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए रेगिस्तान भी होते हैं। कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जो इसमें छोटी छोटी बुशेस मतलब झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, लगी होती हैं, जिनमें जो है अलग अलग कलरफुल फ्लावर जो है उसमें खिलते हैं। मतलब स्प्रिंग में मतलब कलरफुल
कई रंगों के फ्लावर्स जो है, फूल जो है लगे होते हैं, किसमें, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। अब संसार में जो है ना, पूरी की पूरी दुनिया में कम से कम 2300 तरह के सांप पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं। देखिए, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स अलोंग टू मोर देन 11 मीटर। क्या है इनकी रेंज, क्या होती है, ये जो अलग अलग तरह के दुनिया में 2300 सांप पाए जाते हैं, इनकी रेंज होती है, क्या होती है कि मतलब ये 15 सेंटीमीटर से लेकर जो है 11 मीटर तक इनकी लंबाई पाई जाती है, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। बहुत काफ़ी सारे जो ज़्यादातर स्नेक जो होते हैं हार्मलेस होते हैं, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन इनमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। ये इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं ये कि एक ही बार में किसी आदमी को काटे तो वो मर जाए। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, ठीक है। ज़्यादातर स्नेक जो है अंडे देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो क्या सीधे बच्चे देते हैं, ठीक है। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर evil looking snake with a very bad reputation, ठीक है। अब अमेरिका के रेगिस्तानों में, जो पथरीले रेगिस्तानों में, अमेरिका के सूखे और पथरीले रेगिस्तानों में एक जो है बहुत ही बेकार, बहुत ही दुष्ट, ईवल मतलब होता है दुष्ट, बहुत ही भयानक तरह का एक सांप पाया जाता है, जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। मतलब जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब गलत बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जहरीला, एक ही बार में काट के आदमी को मार सकता है या लकवा हो सकता है, इस टाइप का, ठीक है। इट्स फ्रिटिंग रैटल कैन बी हेयर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। ये क्या है, ये जो स्नेक है ये जो है अगर 30 मीटर दूर, अगर इसके 30 इस ये जहाँ पर है उससे 30 मीटर दूरी तक ये जो है अपने जो रैटल जो आवाज़ करके मतलब ये सुन सकता है कि मेरे 30 मीटर दूरी पर कौन है, ठीक है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटिंग स्पीड, और ये उसी तरफ ना एकदम मतलब बिजली की रफ्तार से, लाइटिंग स्पीड मतलब होता है बिजली की रफ्तार से एकदम से स्ट्राइक करता है, मतलब अटैक कर सकता है, ठीक है। मतलब ये कि ये जहाँ पर अभी है सांप, वहाँ से क्या है ये 30 मीटर की दूरी तक ये सुन सकता है, ठीक है ना, कि उसके आसपास कौन है, और ये बिजली की रफ्तार से जो है उस पर फिर अटैक करता है, ठीक है। इतना ये मतलब शार्प होता है। बट द रैटल स्नेक, ये जो स्नेक दिखा रखी है ना इसमें, इस बुक में जो इस पिक्चर दिखा रखी है स्नेक की, इसको बोलते हैं रैटल स्नेक। रैटल स्नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी पूंछ होती है ना, ये हमेशा मतलब जब इसे लगता है ना कि मेरे चारों तरफ कोई खतरा है या मुझे किसी चीज़ से खतरा है, तो ये क्या करता है, ये डर की वजह से ये अपनी पूंछ को हिलाने लगता है और इसकी पूंछ ना आवाज़ करने लगती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रैटल स्नेक बोलते हैं, क्योंकि जब इसकी पूंछ आवाज़ करती है तो उस आवाज़ को रैटल बोला जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रैटल स्नेक, इसका नाम पड़ा है, ठीक है। बट द रैटल स्नेक और रैटल एज इट्स समटाइम्स कॉल्ड, लेकिन इसे रैटल स्नेक बोला जाता है या फिर इसे रैटल भी बोला जाता है कभी कभी, प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबल कैन। लेकिन ये जो सांप होता है ना, ये जो है ये क्या करता है कि ये ना आदमियों से दूरी बनाए रखने में ही इसको अच्छा लगता है, जहाँ तक पॉसिबल होता है ये आदमियों से दूर रहता है, ठीक है। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट and rattle and whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away, ठीक है। अब ये जो जब इसे लगता है ना कि कोई आदमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे खतरा है वो मेरे पास है, मेरे पास आ रही है, तो वो क्या करता है, वो अपनी पूंछ को अपराइट कर देता है, मतलब ऊपर की तरफ उठा देता है और फिर उसे धीरे धीरे हिलाने लगता है साइड बाय साइड, जिससे उस पूंछ से आवाज़ होने लगती है। और ये फिर क्या सोचता है कि मतलब उस आवाज़ से ये उस व्यक्ति को जिससे इसे खतरा होता है उसे डिस्टर्ब, उसे परेशान करने लगता है, इस आशा में कि जो जिस भी चीज़ से मुझे खतरा है, चाहे वो आदमी है या कोई भी और भी चीज़ है, वो इस आवाज़ को सुनकर भाग जाए या मेरे से दूर चला जाए, ठीक है। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड एंड इट फील्स थ्रेटेंड, ठीक है।
हालांकि ये जो मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो सामने वाला इस वार्निंग को समझता नहीं है, इग्नोर कर देता है, तो फिर इसे क्या लगता है कि भाई अब तो मतलब मुझे अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट विल कॉयल रेडी टू बाइट, और ये क्या करता है, ये फिर उसके बाद में कॉयल की तरह बैठ जाता है, मतलब गोल गोल राउंड में बैठ जाता है और फिर बाइट करने के लिए, मतलब काटने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो रैटल स्नेक होता है ना, या इसे रैटलर भी बोलते हैं क्योंकि ये अपनी पूंछ से आवाज़ करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आदमियों से दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। अब जब इसे कभी भी खतरा होता है कि ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई आदमी है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे खतरा है, तो अपनी पूंछ को ऊपर की साइड खड़ी कर लेता है और उसे साइड बाय साइड हिलाने लगता है, जिससे आवाज़ होने लगती है, इस आशा में कि जो भी इसको खतरा पहुँचाने के लिए आ रहा है वो इस आवाज़ को सुनकर चला जाए, दूर भाग जाए, ठीक है। लेकिन जब इसे ये लगता है कि ये जो मेरी वार्निंग है, जो मैं ये आवाज़ कर रहा हूँ, मैं इसे जो वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, ये इसको इग्नोर कर रहा है, इसको नहीं सुन रहा है और दूर नहीं जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये अपनी कॉइल गोल गोल पोजीशन में बैठ जाता है काटने के लिए, ठीक है। बट द रैटल इटसेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, ठीक है। लेकिन जो रैटल होते हैं ना, रैटल स्नेक होते हैं, जो अपनी पूंछ से जो आवाज़ करते हैं ना, वो उसका शोर वो खुद ही नहीं सुन सकते हैं। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हेयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, और जो दूसरे सांप हैं वो भी नहीं सुन सकते हैं, और उनकी तरह ये भी किस तरह से सुनता है, जो ग्राउंड में, जो धरती के अंदर जो भी वाइब्रेशन होती है ना, चलने की जो धमक होती है, जो आवाज़ें होती हैं चलने की या रेंगने की, उनको ये सुन सकते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। ये वैसे नहीं सुन सकते नॉर्मली जैसे हम लोग सुनते हैं कानों से, नहीं, ये धरती के नीचे जो वाइब्रेशन होती है ना, जो कंपन होती है, उसके द्वारा ये सुनते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक नियर बाय अ स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति सांप के आसपास है तो वो उसकी मूवमेंट्स से फील कर लेते हैं, फील कर लेते हैं उसे, मतलब पहचान लेते हैं कि हाँ हमारे आसपास कोई ह्यूमन है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हेयर अ थिंग, लेकिन वही व्यक्ति अगर ज़ोर से चिल्लाता है तो वो जो स्नेक है वो इस चीज़ को नहीं सुन पाता, क्योंकि वो तो सिर्फ मूवमेंट को या फिर वाइब्रेशन को ही सुन पाते हैं, आवाज़ों को वो नहीं सुन पाते हैं स्नेक। इट वुड नॉट हेयर अ थिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। रैटल स्नेक्स आर अ वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, रैटल स्नेक जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, जंगल में जगह जगह पाए जाते हैं, ये भरे पड़े हैं जंगलों में, ठीक है ना। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। फॉर अ कनाडा ना क्या है, अर्जेंटीना कनाडा और अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ ये रहते हैं। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ अ प्रे, ये जो है अलग अलग तरह के शिकारों को खाते हैं, प्रे मतलब होता है शिकार, अलग अलग तरह के शिकारों को खाते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग माइस, इसमें चूहिया शामिल है, ठीक है, वॉइस, रेज, रैट्स, चिंपमंक एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। ये किस किस को खाते हैं, चूहियाओं को खाते हैं, ठीक है ना। वोल्स एक तरह का चूहा ही होता है, ठीक है ना, उसे खाते हैं, इस चूहे को भी खाते हैं। चिंपमंक एक तरह की गिलहरी होती है, ये उसको भी खाते हैं, और बहुत से छोटे छोटे जानवरों को ये खाते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वैनम, रैटल स्नेक जो होते हैं अपने जहर, वैनम मतलब होता है अपना जहर, अपने जहर से जो है जानवर को, सॉरी, अपने शिकार को जो है ये काट देते हैं, सॉरी बाइट कर लेते हैं और ये मार देते हैं अपने शिकार को। Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. A few snakes have to eat more than once a week, and some, such as a larger pythons, can survive for a year or a more विदाउट ईटिंग, ठीक है। अब दूसरे जानवरों की तरह ये अपने जो एनिमल्स है, जो शिकार जिनका ये करते हैं, उसे पूरा का पूरा ये सटक जाते हैं, चबाते नहीं है, ये अपने शिकार को चटक जाते हैं, ठीक है। फ्यू सोलो मतलब होता है सटक जाना। फ्यू स्नेक्स हैव अ ईट मोर देन वंस अ वीक, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो हफ्ते में एक बार ही खाना खाते हैं, ठीक है ना, हफ्ते में एक बार ही खाना खाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पाइथन होते हैं, अजगर वगैरह होते हैं, वो साल में एक या दो बार ही खाना खाते हैं, ठीक है, वो साल में एक या एक से ज़्यादा बार खाना खाकर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, ठीक है ना। मैंगूस मतलब होता है नेवला, ठीक है।
Mangoes like to hunt together, but they always keep a lookout for a dangerous predator nearby. ठीक है, मैंगूस जो है हमेशा साथ में शिकार, झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वो हमेशा जो है, जो भी उनके आसपास अगर कोई खतरा होता है तो उसे प्रीडिएटर मतलब होता है कोई भी उनके आसपास जो शिकार मतलब उनका शिकार करने अगर कोई भी आता है, उन्हें किसी से खतरा होता है तो वो उस चीज़ को झट से पहचान लेते हैं। ठीक है ना। पोकिंग देयर नॉइस इनटू होल्स, अब ये जो है अपने मतलब छेद से, जो है अपने छेद के अंदर जो है उसको अपनी नोज़ को डालते हैं। ठीक है ना। ओवर टर्निंग रॉक विद देयर पाउस एंड स्क्रीचिंग द ग्राउंड विथ देयर शार्प क्लोज। अब ये क्या कहते हैं, ये जो है ओवर टर्निंग मतलब रॉक्स जो होते हैं ना, ये अपने पंजों से, पाव पाव मीन्स होता है पंजों से, ये अपने पंजों से क्या है, रॉक्स को घुमा घुमा कर लेकर आते हैं, और जो अपने शार्प क्लोज है मतलब जो उनके जो तेज जो नाखून हैं, ठीक है, पंजे के जो नाखून हैं उनसे क्या है, वो धरती को खोदते हैं, मतलब वो बनाते हैं, बिल बनाते हैं। ठीक है। बैंडेड मैंगनोज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स। बैंडेड मैंगनूस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अम्यूजिंग एनिमल्स होते हैं देखने में। ठीक है। अ कॉमन साइट इन अ मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ये मतलब अफ्रीका में हर जगह ये है नॉर्मली पाए जाते हैं। दे ट्रेवल इन अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20 to 4 फॉर अ बीटल्स। ये क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं ग्रुप में, कम से कम 20 एनिमल्स, 20 मैंगनूस जो होते हैं, 20 एनिमल वो मैंगनूस जो होते हैं, नेवले होते हैं, वो ग्रुप में चलते हैं किसके लिए, खाना ढूंढने के लिए। ठीक है ना। फोर्ज फॉर बीटल्स, फोर्ज मतलब होता है खाना ढूंढने के लिए, किसका, बीटल्स खाते हैं ये। ठीक है। मिली पेट्स खाते हैं एंड दूसरे जो स्मॉल क्रीचर होते हैं वो खाते हैं, और ये अपने खाना ढूंढने के लिए ग्रुप में कम से कम 20 मैंगनूस, 20 जो नेवले होते हैं वो एक साथ चलते हैं कहीं भी खाना ढूंढने के लिए। ठीक है। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीप इन अ टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ द साइड बिहाइंड रॉक्स ऑफ अ बुशेस बाय अ ट्विंटरिंग एंड कॉलिंग। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो है हमेशा मतलब जब भी शिकार करते हैं तो ये झुंड में शिकार करते हैं। ठीक है। और एक दूसरे के टच में रहते हैं, जब भी ये बिल से बाहर जाते हैं शिकार करने के लिए तो ये झुंड में जाते हैं और एक दूसरे के जो है टच में रहते हैं। ठीक है। और ये जैसे कि कभी जैसे ये साइड से बाहर जाते हैं, जैसे पत्थरों के पीछे से निकल के जाते हैं, झाड़ियों के पीछे से निकल के जाते हैं, तो ये किसी न किसी तरह की आवाज़ करते हैं और एक दूसरे को बुलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हाँ भाई हम साथ में हैं। ठीक है। ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर डेंजर, और ये हमेशा मतलब डेंजर को भांपते रहते हैं। इन्हें अगर ऐसा लगता है ना कि मतलब कोई भी मतलब हमें खतरा है तो एक दूसरे को ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग मतलब करके मुंह से आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे को बताते रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई खतरा है या नहीं है। हॉक्स, ईगल एंड लार्ज स्नेक्स, इनको किससे खतरा होता है, ज़्यादातर जो हॉक होते हैं ना, बाज, हॉक्स मतलब होते हैं बाज। ठीक है। जो चील से बड़े होते हैं, ईगल होते हैं चील। ठीक है। और लार्ज स्नेक्स, बड़े बड़े जो होते हैं ना, जैसे कोबरा हो गया। ठीक है। और इससे बड़े बड़े भी जो स्नेक्स होते हैं उनसे इन्हें खतरा होता है। ठीक है। तो इन्हें जब भी ये लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई आसपास कोई ऐसा जानवर है जिससे हमें खतरा है, तो ये बड़ी जल्दी उस खतरे को भाप लेते हैं और अपने मुंह से ट्विंकलिंग मतलब आवाज़ें करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर खतरा है। ठीक है। दे वॉर्म वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल। ठीक है। तो ये वॉर्न करते हैं एक दूसरे को, स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, मतलब अगर इन्हें कोई भी रहस्यमय चीज़, अगर इन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो वो क्या करते हैं, वो मुंह से आवाज़ निकाल कर स्पेशल अलार्म बजाते हैं, एक स्पेशल आवाज़ निकालते हैं मुंह से और उन्हें वॉर्न करते हैं एक दूसरे को कि भाई यहाँ पर एक बहुत ही स्पीशियस मतलब रहस्यमय चीज़ है। मैंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। ठीक है। मैंगूस जो होते हैं नेवले बहुत फेमस हैं, किसको, सांप को मारने के लिए बहुत फेमस है। अपने आप को ये जो है सांप को आसानी से मार सकते हैं और इन्हें बिल्कुल भी ज़रा सी भी चोट नहीं लगती है, इसलिए ये मैंगनूस जो है फेमस है, नेवले फेमस है। हमने भी सुना है ना, नेवले और सांप की लड़ाई में हमेशा नेवला ही जीतता है और सांप हार जाता है। ठीक है। उस तरह से देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन
डोज ईच टाइम एन अ स्नेक स्ट्राइक, ठीक है। इनके जब भी सांप जो है स्ट्राइक मतलब जब भी सांप हमला करने के लिए नेवले के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो जो नेवले का जो रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। नेवला जो है बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी एक्शन में आ जाता है। डोज मतलब कूदना, कभी वो कूद कर इस साइड में आ जाता है, कभी वो कूद कर इस साइड में आ जाता है। जैसे ही सांप उसे काटने के लिए आता है तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है, ठीक है। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snakes get tired। वो जो है कंटिन्यूअली मतलब लगातार जो है न्यूसेंस क्रिएट करता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है सांप को एक जगह से दूसरी जगह जा करके, जब तक कि वो सांप जो है क्या नहीं हो जाता, थक नहीं जाता, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है, लगातार मूवमेंट करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है जब तक वो सांप जो है थक नहीं जाता है, ठीक है। द क्वाइक they quickly dive in for the kill, ठीक है। और वो बहुत जल्दी मारने के लिए बहुत जल्दी छलांग मारता है। डाइव मतलब होता है छलांग मारना, बहुत जल्दी मारने के लिए छलांग मारता है, ठीक है। जब सांप थक जाता है, उसे बहुत ज़्यादा नेवला थका देता है इधर उधर मूवमेंट करके, और जब वो थक जाता है तो जो नेवला होता है वो बहुत जल्दी जो है उसके ऊपर उछल जाता है, सांप के ऊपर तेज़ी से उसे मारने के लिए। ऑल द फीमेल मैंगोज हैव देयर किटन एट अबाउट अ सेम टाइम, ठीक है ना। जितने भी फीमेल मैंगोज होती हैं, ठीक है ना, नेवलियाँ जितनी भी होती हैं वो एक ही समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। दे आर रेस बाय द होल ग्रुप इन अ डैन, डैन होता है गुफा, ठीक है। वो जो है बहुत मतलब होल ग्रुप मतलब वो सारे का सारा जो उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है वो एक साथ वहाँ पे रहता है। मेड इनसाइड है ना ओल्ड टर्माइट माउंट और होलिंग लॉग, ठीक है। तो वो जो है बच्चे कहाँ देते हैं, या तो वो जो है ओल्ड टर्माइट माउंट होता है, या तो वो ओल्ड टर्माइट माउंट होता है का मतलब होता है दीमक होती है ना, जो दीमक किसी चीज़ को खा लेती है और फिर वो खाने के बाद में जो एक रेत का टीला सा बन जाता है, ठीक है ना। तो दीमक के टीले में या फिर होलो होता है, मतलब खाली लकड़ी का जो वो होता है ना खंभा, जैसे पेड़ काट कर और डाल देते हैं तो उसे लॉग बोलते हैं, और फिर उसे दीमक खा खा के वो खाली हो जाता है। या तो वो उसके अंदर अपने बच्चे देती हैं, या फिर दीमक का जो टीला होता है उसके अंदर बच्चे देती हैं, ठीक है। When most of the adults are out looking for the food, उनमें से जो ज़्यादातर मैंगूस जो होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, जो जवान होते हैं, वो खाने की तलाश में बाहर जाते हैं। 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return of the for the night, ठीक है। उनमें से जो है 1 या 2 मेल्स मैंगूस जो होते हैं वो गार्ड की तरह उन्हीं बच्चों के पास रहते हैं जब तक कि वो सारे के सारे वापस ना आ जाए रात को, ठीक है। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इन द कैमल, ठीक है। अब अनदर दूसरा जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल रेगिस्तान में रहता है, वो कौन है, कैमल है, ठीक है। कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ द ईयर। अब जो कैमल्स हैं, जो ऊँट हैं, उन्हें कई सौ साल पहले, कई हज़ारों साल पहले जो है लोगों ने क्या कर दिया था, डोमेस्टिकेट कर दिया था, मतलब पालना शुरू कर दिया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, सॉरी। तो जो जंगल में जो वाइल्ड कैमल होते हैं, जो जंगली कैमल होते हैं, वो यूजली छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। और उस ग्रुप में कितने वो होते हैं, कैमल होते हैं, कितने एनिमल्स होते हैं, 30 एनिमल होते हैं, ठीक है ना। 30 एनिमल का ग्रुप रहता है। जो जंगली जो कैमल होते हैं वो 30 कैमल्स के ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। कैमल हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट टू कीप वार्म एंड अ शॉर्टर। अब जो कैमल होते हैं ना, उनके जो है बहुत लंबे लंबे सैगी मतलब घने, बहुत लंबे और सैगी होता है, घने जो है बाल होते हैं, जो विंटर में कोट की तरह वो काम करते हैं, जिसकी वजह से वो विंटर में गर्म रहते हैं। और कुछ कैमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो बाल होते हैं बहुत छोटे होते हैं और घने भी नहीं होते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे समर गर्मी के सीज़न में, और वो उसे ठंडा रखते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ यहाँ पर, अगर हुई तो कैमल की, देखिए ये रहे, ये जो है ना, ये देखिए बड़े बड़े इनके बाल हैं ना, ये इनको सर्दी में जब सर्दी पड़ती है तो इनको गर्म रखने में
मदद करते हैं। ठीक है। A thirsty camel can drink as much as a 30 सॉरी हम कहाँ थे, हाँ, deadly coats in the summer to keep cool। ठीक है। A thirsty camel can drink as much as a 30 gallon of water। एक प्यासा जो ऊँट होता है वो कम से कम 30 गैलन पानी जो है वो पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस। और ये जो 30 गैलन्स का पानी है ये कितना होता है, लगभग 500 जो फुल ग्लास पानी होता है, वाटर होता है, उसके बराबर होता है। ठीक है। इन जस्ट 10 मिनट। और ये सारा का सारा पानी वो 10 मिनट के अंदर अंदर पी जाते हैं। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चराइजर इट नीड्स फॉर डेजर्टेड प्लानेट्स एंड कैन सर्वाइव अप फॉर to 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। अब ये जो नॉर्मली ये जो इतना जो पानी पीते हैं ना, ठीक है, ये जितना सारा मॉइस्चराइज़र है ये अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ये जब डेजर्ट उस रेगिस्तान में जब रहते हैं ना, सूखे रेगिस्तान में, तो वो मतलब बिना पानी पिए 10 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए इस जो दूसरे जो पार्ट में जो बता रखा है ना, सॉरी ये पैरा नंबर 8 में जो भी बताया है उसमें ये बताया है कि एक और ऐसा एनिमल है जो रेगिस्तान में रहता है, और वो कौन है, कैमल है। ठीक है ना। अब कैमल को जो है ना कई हज़ारों साल पहले ही लोगों ने पालना शुरू कर दिया था कैमल को। ठीक है। अब जो वाइल्ड जो कैमल होते हैं वो यूजली छोटे से ग्रुप में रहते हैं। जो जंगली कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, वो छोटे से ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप में 30 एनिमल तक रहते हैं। ठीक है। 30 कैमल तक रहते हैं। कैमल के जो ज़्यादातर जो कैमल होते हैं उनके कैमल जो होते हैं उनके दांतों लंबे और थिक बाल होते हैं, जिसको वो जब विंटर आता है, जब सर्दी का मौसम आता है, तो वो उनके लिए कोट की तरह काम करता है, जो कि उन्हें जो बालों से उन्हें क्योंकि गर्मी मिलती है। और इसी तरह से एक ऐसा कैमल भी होता है जिसके बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा घने बाल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब गर्मी आती है तो उनको ज़्यादा गर्म नहीं लगता है, उनको उनकी वजह से छोटे बालों की वजह से ठंडा लगता है। ठीक है। अब ये थे कि एक प्यासा कैमल होता है, प्यासा जो ऊँट होता है, वो कम से कम 30 गैलन पानी वो पी सकता है। और ये 30 गैलन पानी जो है किसके बराबर है, 500 फुल ग्लास के बराबर है। ठीक है। अब ये इतना पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि ये जो इतना पानी पी लेते हैं ये अपने अंदर उसको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि जब बाद में उन्हें जब गर्मी के मौसम में इस रेगिस्तान में रहना पड़ता है, तो ये जो उन्होंने पानी पिया है ना 30 गैलन पानी, वो जब काम आता है, कम से कम वो 10 महीने तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं, अगर उन्होंने इतना पानी पहले ही पी चुका होते हैं वो। ठीक है। अब ये पैरा नंबर 9। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ कैमल। यहाँ पर 2 तरह के कैमल हैं। वन नोन एज अ ड्रोमेडरी हैज़ ओनली अ सिंगल हैम। ठीक है। एक यहाँ पे 2 तरह के कैमलों के बारे में बता रखा है। एक है ड्यूमेडरी जो होते हैं उसका केवल एक ही हम्प होता है। देखिए सॉरी, ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको हम्प कहते हैं। जो ड्यूमेडरी कैमल होता है उसका केवल एक हम्प होता है। ठीक है। यहाँ पर एक जो है हम्प होता है। ठीक है। हम्प होता है कुबड़। हम्प का मतलब होता है कुबड़, ऊँट का कहते हैं ना कुबड़ है ये। एंड द अदर इज़ अ कॉल्ड अ बैक्टीरियन, और दूसरे को बैक्टीरियन बोलते हैं, बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं, और इसके क्या है 2 हम्प होते हैं। देखिए ये जो है ना, ये बैक्टीरियन कैमल है, इसके 2 हम्प हैं। ठीक है। और जो ड्यूमेडरी कैमल होता है उसका सिर्फ एक ही हम्प होता है। ठीक है। द हम्प हेल्प्स टू एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। अब जो हम्प होते हैं ना, ये जो कुबड़ होते हैं, ये ऊँट के जो कुबड़ होते हैं, ये उन्हें रेगिस्तान में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है। बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर, क्योंकि ये जो कैमल के जो हैं स्टोरेज कंटेनर होते हैं, जिसमें वो अपना खाना या पानी इकट्ठा करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, खाना नहीं इकट्ठा करते हैं। ठीक है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये खाना इकट्ठा करते हैं, मे बी रॉन्ग, बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये पानी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर पाते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा गलत विश्वास है कि ये पानी को जो है इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट। ठीक है। ये
फैट से भरे होते हैं, ये फैट से भरे होते हैं, ठीक है। दिस फैट नरिशिंग द कैमल व्हेन फूड इज अ स्केर्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि अपने इस कुबड़ के अंदर ये क्या भर के रखते हैं, पानी भर के रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी को स्टोर नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। ये पानी तो एक ही बार में पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो 10 मंथ तक एक सूखी रेगिस्तानी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो इनका ये कुबड़ होता है ना, इसमें ये अपने खाने को इकट्ठा करते हैं। ये खाना नहीं होता एक्चुअली में, जो खाने से मिला हुआ जो फैट होता है ना, उस फैट को ये इस कुबड़ में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हम खाना भी नहीं कहेंगे कि खाने को स्टोर करते हैं इस कुबड़ में, नहीं। उस खाने से जो हमको फैट मिलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, उस फैट को ये अपने इस कुबड़ में जो है इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और ये फैट इनको क्या करता है, बाद में नरिशिंग देता है, मतलब बाद में इन्हें नरिश, मतलब जब भी इन्हें खाने की कमी होती है, स्केर्स मतलब होता है खाने की कमी, जब भी इनके पास खाने की कमी होती है तो इस ये कैमल को नरिश करता है, मतलब पोषण देता है। नरिश मतलब पोषण देना, ठीक है। इफ़ दे हैव अ नथिंग टू ईट फॉर अ सर्वल डे, अगर उनके पास कुछ दिनों तक कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है तो दे आर हैमस्ट्रिंग एज द फैट इज़ यूज्ड अप, और उनका जो, तो फिर क्या होता है, इनका जो हम्प होता है ना, जब ये खाना फैट को स्टोर करते हैं, खाना इनको लगातार मिलता रहता है, तब तो इनका हैम्प जो है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। लेकिन जब इन ऊँटों को कुछ दिनों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो अब ये क्या करते हैं, ये इसी हैम्प से जो है इस फैट को यूज़ करते हैं खाने के तौर पर, और उसकी वजह से जो इनके हैम्प होते हैं वो सिकुड़ते जाते हैं और छोटे होते जाते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी अदर्स वेज इन विच कैमल्स आर अडॉप्टेड टू डेजर्टेड लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर और दूसरे बहुत सारे मतलब तरीके हैं जिसकी वजह से कैमल क्या करते हैं, जो भी रेगिस्तानी जीवन को अपना लेते हैं, ठीक है ना। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनका जो माउथ होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। उनकी जो जीभ होती है ना कैमल की, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। दैट इवन द शार्प थ्रोन कैन नॉट पेड्स थ्रो, ठीक है। यहाँ तक कि जो शार्प थ्रोन मतलब होता है कांटे, तो 30 जो कांटे होते हैं वो भी उसके मुंह को हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं, उसके मुंह को, मतलब उसके मुंह में छेद नहीं कर पाते, गड़ नहीं पाते हैं वो। उसका मुंह, कैमल का मुंह इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, टफ होता है, कठोर होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी टीचिंग में आपको क्या कमी लगती है और किस तरह से मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को और सुधारूं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय।